अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की पास प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। बस अपना स्वार्थ सोचने वाली यही प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। अपना घर भर लेने की यही प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती थी। अपनी जेबें भर लेने की यही प्यास गरीब का राशन चट कर जाती थी। प्रोजेक्ट लटकाकर कमाई करने की इसी प्यास से लाल फीताशाही और लेट लतीफी को ताकत मिलती थी। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए संबोधित कर रहे थे, और इसमें उन्होंने जो बातें कही वे बातें विश्वास से परे, झूठ से परिपूर्ण और एक चुनावी रणनीति के तहत किसानों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम किया। तो साथियों, आइए उनके भाषण के कुछ अंशों को हम आपको सुनाते हैं और उसका हम जवाब भी उन्हीं की भाषा में देते हैं। उन्होंने दुष्यंत की एक कविता पढ़ी, दुष्यंत कुमार की। यहां तक आते आते सूख जाती है नदियां, मुझे पता है यह पानी कहाँ ठहरा होगा। साथियों, ये लाइनें समाजवादी पार्टी के लिए कही गई हैं और उनका ये कहना है कि कैसे विकास की नदियां चलती थी और वे नदियां सूख जाती थी और कितना जो है भ्रष्टाचार होता था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। नकली समाजवादियों के परिवार में पानी ठहरा हुआ था और वह पानी कभी गरीबों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए नसीब नहीं हो सका। तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे, गरीबों का राशन चट करते रहे और लाल फीताशाही को हमेशा ताकत मिलती रही। मतलब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू करने के पहले समाजवादी पार्टी की आलोचना कर रहे थे और उस आलोचना में वो भूल गए कि जो आलोचना समाजवादी की कर रहे हैं उससे ज्यादा तीखी आलोचना योगी सरकार की संपूर्ण जनता कर रही है। उत्तर प्रदेश की त्राहिमाम करती हुई जनता कर रही है तीखी आलोचना योगी सरकार की। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और इसके साथ उन्होंने अपनी उपलब्धियों के पुल बांधे, योगी सरकार की उपलब्धियों के पुल बांधे और पीएम विकास, पीएम आवास योजना से लेकर के और कॉरिडोर बनाने तक, एक्सप्रेस वे, हाईवे बनाने तक, एयरपोर्ट बनाने तक उपलब्धियों का बखान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने शुरू में ही कहा कि पीएम आवास से सबको घर मिला है। सरासर झूठ है। ये घर का आंकड़ा इन्होंने बताया कि 43 लाख लोगों को घर मिला है, लेकिन जब फैक्ट चेकर ने इनके समाचारों को फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह आंकड़ा 33-34 लाख तक सीमित है। उज्ज्वला के कनेक्शन के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा
कि माँ बहनों को, बेटियों को सम्मान देने के लिए हमने उज्ज्वला के कनेक्शन दिए, गैस के कनेक्शन दिए। और इस गैस कनेक्शन, हाँ सही बात है, दी गई है और बड़े पैमाने पर महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला है। लेकिन वे एक बार जब गैस भर करके आया था, उसके बाद दोबारा किसी ने गैस को भराया नहीं, क्योंकि गैस की आपने इतनी ज्यादा कीमत बढ़ा दी है कि लोग गैस को त्याग करके, गैस को के सिलेंडर को कबाड़ियों के हाथ बेच करके और वे फिर से अपने पुराने युग में चले गए हैं और लकड़ी पर खाने बना रहे हैं। गैस की कीमत 1,000 रुपए से ज्यादा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो चुकी है। और वो फायदा आपकी सरकार को मिल रहा है। गैस कनेक्शन दे करके तो आपने बड़ा परोपकार किया था, लेकिन गैस महंगी करके आपने लोगों की जेबें खाली कर दी है। राशन मिल दिया जाता है तो किसी की जाति नहीं पूछी जाती है, और बैंक खातों में पैसा दिया जाता है तो किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं पूछा जाता है। आपका संकेत मुसलमानों की तरफ था कि सबको समान रूप से गैस दी जाती है, सबको समान रूप से उज्ज्वला कनेक्शन दिया जाता है और सबको समान रूप से राशन दिया जाता है, सबको समान रूप से कि सबके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं हर 2 महीने पर। लेकिन प्रधानमंत्री जी इन परोपकारी योजनाओं, इन लाभकारी योजनाओं के बारे में अगर ग्रामीणों की बातें सुने तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण इसकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि डीजल तेल को महंगा करके, पेट्रोल को महंगा करके मोदी जी अगर 2,000 रुपए खाते में दे रहे हैं तो वो हमें 2,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा और हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें कोई नौकरी करनी है या कोई अपना छोटा सा कारोबार करना है। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री जी सहायता करें और हमें जिंदा रहने के लिए राशन न दें और 2,000 रुपए न दें, ऐसा ग्रामीणों की प्रतिक्रिया है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बारे में क्या कहना है प्रधानमंत्री का कि जात पात के नाम पर वोट न दें, बल्कि जात पात, धर्म और सबसे उठ करके वोट देना चाहिए। अगर धर्म से उठ करके वोट देंगे तो आपको तो वोट बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। और जाति पाति की शुरुआत किसने की थी? 2017 में किसने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को, पिछड़ी जाति के नेताओं को, स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके जाति पात को बढ़ावा दिया था। और न सिर्फ जाति पात को बढ़ावा दिया था बल्कि चुनाव जीतने के बाद उन्हीं जाति पात को कितना आपने अपमानित किया था, स्टूल पर बैठा करके एक उप मुख्यमंत्री को। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी के लोगों को सिर्फ स्वार्थ दिखाई देता है। 5 साल में उन्होंने 2012 से 17 तक कोई विकास का काम नहीं किया और मुरादाबाद, बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि समाजवादी पार्टी को याद किया जा सके। उन्होंने याद दिलानी शुरू की एक्सप्रेस हाईवे और बताया, अपनी उपलब्धियों का गुणगान किया और डबल इंजन की सरकार में गंगा एक्सप्रेस वे के रूप में बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। योगी की सरकार ने 5 साल में इन इलाकों में छोटे बड़े पुल बनवाए, गंगा पार से आने जाने का रास्ता साफ हुआ, सड़कें, रिंग रोड बना करके जीवन आसान किया और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। और इतनी सड़कें बनाई गई, इतने रिंग रोड बनाए गए कि आवागमन की सुविधा बेहतर हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री भूलते हैं कि जो सड़कें बनाई गई हैं उनकी क्वालिटी क्या है। पहली बात तो बनाई नहीं गई हैं, ये सारे दावे झूठे हैं, लेकिन जो सड़कें बनाई गई हैं उनकी क्वालिटी क्या है। एक नारियल फोड़ने पर नारियल तो नहीं टूटता है, बल्कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनवाई गई या योगी सरकार द्वारा बनवाई गई सड़कें जरूर टूट जाती हैं। ऐसा आपने वीडियो में देखा होगा,
जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नारियल तोड़ रहे थे। नारियल नहीं टूटा, लेकिन सड़क टूट गई। विदुर मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ की लागत से काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छी बात है, विदुर मेडिकल कॉलेज में 300 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। लेकिन जिस समय कोरोना से मौतें हो रही थी, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, उस समय आपके मेडिकल कॉलेज कहां थे? और अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले आपने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। उस समय ये मेडिकल कॉलेज कहां थे और आपकी अस्पतालें कहां थी और आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहां था, जिसके न होने से लाखों मौतें हुई है। लोगों ने देखा है, पूरा प्रदेश शमशान बन गया था। हर जगह लाशें जल रही थी, लाशों को कुत्ते नोच रहे थे, बिल्लियां नोच रही थी, कौवे नोच रहे थे, गिद्ध नोच रहे थे। गंगा जमुना में लाशों का अंबार देखा गया। उस समय आपका ये विदुर मेडिकल कॉलेज और आपके 9 मेडिकल कॉलेज कहां पर थे, जिनका आपने उद्घाटन किया? इनका उद्घाटन आपने पहले क्यों नहीं किया? आपने तो ऑक्सीजन तक भी नहीं दे पाए, मरते हुए लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए, दवाइयां नहीं दे पाए, वेंटिलेटर नहीं दे पाए, आईसीयू नहीं दे पाए, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा इस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कोरोना में किसी की ऑक्सीजन से मौत ही नहीं हुई है। ऑक्सीजन के अभाव से किसी की मौत ही नहीं हुई है, ऐसा आप और आपकी सरकार और यहां उत्तर प्रदेश की सरकार कई बार कह चुकी है। लेकिन ऐसा कहने पर उन परिजनों के जिनके घर से मौतें हुई हैं कोरोना की, उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और ऐसी गलत बयानी को आपको बंद कर देना चाहिए। अमृत काल में कई सपने देखे हैं। आने वाले 25 वर्षों में जब देश आजादी की 100वें साल पूरे करेगा तो यूपी में विकास का परचम फहराएगा। प्रधानमंत्री जी, अभी वर्तमान की बात कीजिए, आगे 25 साल में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्थान भी हो सकता है, पतन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तत्काल में जनता त्राहिमाम कर रही है और किसी भी तरह की जरूरतें नहीं पूरी हो रही हैं। महंगाई की मार से जनता झेल रही है, बेरोजगारी की मार से झेल रहे हैं, और किसान पशुओं की, आवारा पशुओं की संख्या से उनके खेती को नुकसान पहुंचाने से परेशान हैं। उनकी परेशानी दूर करने के लिए आप निर्देश दीजिए। लोक लुभावन बातें कहने से जनता का पेट नहीं भरने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कर्मठ योगी सरकार ने 5 साल में किसानों के 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों को भुगतान किया, गन्ना किसानों को भुगतान किया है। ये सरासर झूठ है। जो भुगतान किया गया है वे मिल कंपनियों को, गन्ना कंपनियां जो मिल हैं उनको किया गया है, और अभी 14.5 लाख करोड़ किसानों का बकाया है उन्हीं मिल मालिकों के ऊपर। आपने उसको दिलवाने का काम नहीं किया। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। पहले के सरकारें भुगतान तक नहीं करा पाती थी, और समाजवादी की सरकार ने तो बिल्कुल ही नहीं भुगतान किया, और आज के समय में हमारी सरकार ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान करा दिया है। आपकी यह बातें बिल्कुल गलत है। किसान एक तरफ से खारिज कर रहे हैं, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान आपके इस झूठे आंकड़े से परेशान हैं, हताश हैं और निराश हैं। आपने ये भी कहा कि पहले की सरकार नकली समाजवादियों की सरकार थी, जो किसानों को सम्मान नहीं देती थी, किसानों को बीमा नहीं देती थी, किसानों के खातों में पैसे नहीं देती थी, और गरीबों को घर नहीं देती थी। प्रधानमंत्री जी, आप फिर से झूठ बयानी कर रहे हैं, क्योंकि इंदिरा आवास योजना का नाम आपने नहीं सुना है। उसी इंदिरा आवास योजना को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया है, और इंदिरा आवास योजना से अब तक कितने किसानों को और कितने गरीबों को मकान मिल चुका है, इसका भी आंकड़ा एक बार आप जरूर देखिएगा अपने रिकॉर्ड में।
प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद के लिए गोरखपुर की फैक्ट्री को फिर से चालू किया जाएगा और यूरिया को कम कीमत पर खेतों तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक जितनी कोशिश आपकी रही सब नाकाम रही। खाद के लिए किसी यूनिट का आपने निर्माण नहीं किया और दूसरे खाद को बहुत महंगा कर दिया और इतना महंगा कर दिया कि किसान की कमर टूट जाती है खाद को खरीदने में। और उस बोरी में भी आपने 5 किलो खाद की कमी कर दी है। और सबसे बड़ी बात कि किसानों को लाइन लगा करके खाद लेना पड़ा और उस किसानों की लाइनों में बहुत सारे किसानों की मौत भी हो चुकी है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने नोटबंदी किया था तो नोटबंदी की लाइन में लगे लोगों की मौत हुई थी, उससे भी ज्यादा मौतें यूरिया के लिए, खाद के लिए किसानों की लाइन में मौतें हुई हैं। आपके बयान में सरासर झूठ है, सरासर गलत है और आपकी गलत बयानी ही आपको और आपकी पार्टी को सबक सिखाएगी जनता इस गलत बयानी के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता। क्योंकि आपने जो भी भाषण आज दिया है उसे देश की जनता, प्रदेश की जनता ने अच्छे से सुना है और उसके सुनने के बाद आपको बद्दुआएं और गालियां ही मिली हैं लोगों की। क्योंकि वर्चुअल है इसलिए आप तक लोगों का संदेश नहीं जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में खाद के मामले में, खेती के मामले में जो कुछ हुआ है वह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और आपने किसानों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है, कितनी बड़ी गद्दारी की है। 3 काले कानून बना करके उसे भी देश जान रहा है, उत्तर प्रदेश जान रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जान रहा है, हरियाणा जान रहा है, पंजाब जान रहा है और पूरे देश का किसान जान रहा है कि आपने किसानों की खेती भी बेचने का काम किया था। लेकिन किसानों ने आंदोलन करके आपसे वो 3 काले कानून वापस करवाया। अगर किसान आंदोलन नहीं करते तो अब तक तो कईयों के खेत बिक चुके होते और अब तक तो कईयों के यहां अडानी अंबानी का बुलडोजर चल गया होता। क्योंकि जिस तरह से आपने 3 काले कानून बनाए थे, जितना विभत्सकारी ढंग से बनाए थे कि आप अगर कोई भी किसान अदालत भी नहीं जा सकता था, उसे एसडीएम कोर्ट तक जाने के लिए आपने कहा था। और एसडीएम जो होता है वो कोई न्यायाधीश नहीं होता है, वो कोई जज नहीं होता है, वो एक अधिकारी होता है और आपके द्वारा निर्धारित किया गया अधिकारी होता है जो जिले की देख रेख करता है, जिले का प्रशासन चलाता है। और वो अधिकारी आपके मुट्ठी में होते हैं, उनसे आप मनचाहा निर्णय करा करके किसानों की संपत्ति को लूटने से, किसानों की खेती को लूटने से, किसानों के खलिहान को लूटने से आपने इंतजाम किया था, लूटने के लिए इंतजाम किया था। लेकिन किसानों ने उन 3 काले कानूनों को वापस करा करके आपसे माफी मंगवा लिया। आपने किसानों के प्रति आप कितना संवेदनशील हैं, किसानों के प्रति आप कितना गंभीर है, इसका बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता था कि जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था आपने खुद किसानों को आंदोलन जीवी कहा था और आपके मंत्रिमंडल के लोग मवाली कह रहे थे, खलिस्तानी कह रहे थे, पाकिस्तानी कह रहे थे, अपराधी कह रहे थे, पापी कह रहे थे, देशद्रोही कह रहे थे किसानों। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी पार्टी और आप किसानों के बारे में कितना सोचते हैं और किसानों का कितना हित चाहते हैं। और जो आप खाद की बात कर रहे हैं, खाद के मामले में खाद को महंगा कर दिया और बिजली की आप बात कर रहे हैं कि पहले बिजली नहीं सबको मिलती थी, आपने बिजली भी महंगी कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में बिजली की दर जितना अधिक है उतना किसी भी प्रदेश में बिजली का दर नहीं है। आप 24 घंटे बिजली की सप्लाई के लिए दावा करते हैं, लेकिन ये दावे खोखले हैं। गाजियाबाद जहां पर मैं हूं, ये शहर का इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ है। हमारे यहां भी शाम को कम से कम 2 या 3 बार लाइट जाती है और गांव की हालत तो बद से बदतर है। वहां तो खेती करना भी मुहाल हो गया है बिजली जाने की वजह से। तो बिजली का आप ये ना कहें कि बिजली 24 घंटे रहती है, बल्कि ये कहें कि हम बिजली सस्ती देंगे। लेकिन ये आप कहने वाले नहीं हैं। ये अगर कोई कहने वाला है तो वो अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने कहा है कि 300 यूनिट तक हम बिजली माफ करेंगे। और आप बताइए प्रधानमंत्री जी,
योगी के शासनकाल में बिजली की कितनी यूनिटें बनी हैं, कितने कारखाने बनाए हैं जिसमें कि बिजली बनाई जा सके? एक भी नहीं बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिजली के नाम पर बिल्कुल शून्य था। आपको इसलिए बिजली को लेकर के बड़बोलापन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री जी। आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और ITI की भरमार हो गई है, और इनसे प्रधानमंत्री जी आप एक जमीनी हकीकत देखना हो तो आप अपने ही NCRB के डाटा को देखिए, उसमें आपको अपराध का भी डाटा मिल जाएगा, और जितने भी अपराध हैं महिलाओं से बलात्कार से संबंधित, चोरी, डकैती, छिनैती, जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, सब कुछ योगी के शासनकाल में ज्यादा हुआ है। और न सिर्फ ज्यादा हुआ है बल्कि हाथरस का गैंग रेप और उसकी मौत, और उसके बाद आपने जिस तरह से उस बेचारी गुड़िया को जलवा दिया था, उस तरह की वह अनोखी घटना है। और वह अनोखी घटना सिर्फ हाथरस में नहीं, बुलंदशहर और कई बड़े शहरों में और कस्बों में, गांवों में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, और आपकी पुलिस मूकदर्शक रहती है, और आपकी पुलिस, आपकी सरकार गलत बयानी करती है। हाथरस मामले को भी आपकी सरकार, आपकी पुलिस ने, पुलिस के आला अफसर ने कहा था कि गैंग रेप तो हुआ ही नहीं है, लेकिन जब CBI की रिपोर्ट आई उसके बाद पता चला कि हाँ वास्तव में गैंग रेप हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया आपके मामले को देखने के लिए, तब जाकर के असलियत सामने आई है। इस तरह से आप कितना जो भी पापों को छिपा लें, अपने कुकर्मों को छिपा लें, लेकिन आपको प्रदेश की जनता माफ करने वाली नहीं है। आवारा पशुओं की समस्या अगर किसी ने दिया है तो योगी सरकार ने दिया है। कोरोना से मौतों का दंश किसी ने दिया है तो योगी सरकार ने दिया है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो रहा, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, किसी को ICU नहीं मिल पाया, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, इस वजह से मौतें हुई और बड़े पैमाने पर मौतें हुई। तो आपका यह कहना कि मतदान उसके बाद जलपान सही है। पहले मतदान कीजिए प्रदेशवासियों, और योगी सरकार को हराने के लिए मतदान कीजिए, भारी मतदान कीजिए, ताकि इनका अहंकार चूर चूर हो, और इनके विकास का खोखला दावा चूर चूर हो, और इनके जो एजेंडे हैं, छुपे हुए एजेंडे हैं, उसका पर्दाफाश हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।